बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स, उनके जेट्स, ये तमाम चीज़ों पर कब्ज़ा करना शुरू किया, फतह किया इलाकों को, तो सबसे ज़्यादा जो उनके सामने चीज़ आ रही है, जिस पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा गुस्से में है, वो ये है कि इंडिया के हेलीकॉप्टर्स, इंडिया के जेट्स, इंडिया के हथियार, उनका पैसा, उनके जासूस, उनकी तमाम चीज़ें, इवन के इंडिया ने हालिया लास्ट मोमेंट पर अपने 3 अहम तरीन इंजीनियर्स जो डैम पर काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिए, जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे और अच्छे खासे एक्सपर्ट थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि दोहा में अफगान तालिबान का डेलीगेशन गया। वहाँ पर इंडियन मीडिया ने सुहेल शाहीन को घेर लिया और सुहेल शाहीन ने जो वहाँ पर आज ओपनली इंडिया को धमकी दी है, आज से पहले उन्होंने कभी धमकी नहीं दी। उनसे पूछा क्या, देखिए जी हमारी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, आप लोग कहीं पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें उनके साथ मिलकर हम पर हमलावर तो नहीं होंगे, तो फिर हम अपनी तंजीमें बचाने के लिए या चीज़ें बचाने के लिए क्या करेंगे। सुहेल शाहीन ने जो जवाब दिया है वो पहली मर्तबा इतना ओपनली उन्होंने इंडिया को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर कोई भी सूरत हाल में अपनी फौज, मिलिट्री और कुछ भी भेजने की कोशिश की, तो इंडिया सबसे पहले उन कौमों का अंजाम देख ले जिनको हमने अफगानिस्तान में दफन किया है। सोवियत यूनियन, अमेरिका, उससे पहले बरतानिया, और ये ओपन बुक की तरह है। इंडिया यहाँ आने से पहले, ये गलती करने से पहले अंजाम देख ले। रही बात इंडिया की इन्वेस्टमेंट की, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है डैम के ऊपर या जो एड दी है, लेकिन वो एड उन्होंने जिस चीज़ के लिए दी हम सिर्फ उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हथियार देना, असलहा देना और उसके साथ साथ जो इंडिया यहाँ पर हरकतें कर रहा है, उसके बाद जो फौज भेजने के लिए सोच विचार है, हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अमेरिका को नहीं बख्शे तो हम इंडिया को कैसे छोड़ेंगे। इंडिया ये गलती ना करे, आने से पहले सुपर पावर्स का अंजाम देख ले जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, फिर शायद इंडिया को समझ आ जाएगी कि अफगानिस्तान उनके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। यानी क्लियरली एक उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया है कि याद रखना, तुम लोग यहाँ पर आने की जो ड्रामेबाजी और कोशिश कर रहे हो, हमें पता है असलहा सारी चीज़ें तुम दे रहे हो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि अब अशरफ गनी को बचाने के लिए कोई फौज तुम्हारी जाएगी, सोच विचार भी पाई जा रही है, तो अमेरिका का तो याद रखिएगा वो तो बहुत दूर है, कई हज़ार किलोमीटर दूर है। हमने तो उसको यहीं पर दफन कर दिया। लेकिन आज तुम हाल देख लो, 2001 में बुश ने उस वक्त कहा था कि हम हर सूरत अफगान तालिबान को कुचलेंगे, और साथ ही उसने कहा था कि अब एंड होने जा रहा है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर इसका सफाया। और आज देख ले भीख मांग रहा है कि हमारी एम्बेसी पर हमले ना किए जाए, हमें यहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए। तुम यहाँ आने से पहले अमेरिका का अंजाम देख लो। ये ओपन किताब है, ये खुली किताब है, और अगर तुम इस खुली किताब को नहीं पढ़ पाओगे तो चौथा जो कब्रिस्तान है, तुम तो सुपर पावर भी नहीं हो, हम जो फिर तुम्हारे साथ हशर करेंगे, तो याद रखिएगा उसमें एक क्लियर इंडिया को मैसेज भी चला गया है कि अमेरिका का तो मामला डिफरेंट था। पाकिस्तान ने अमेरिका के ऊपर तो हमला नहीं किया कोई अफगानिस्तान में, लेकिन इंडिया तो पाकिस्तान का जानी दुश्मन है। तो जब अफगान तालिबान इनको यहाँ पर नेस्तो नाबूद करेंगे, तो फिर याद रखना उसके बाद पाकिस्तान भी इनको नेस्तो नाबूद करेगा, तो दोनों ममालिक चढ़ दौड़ेंगे। और तीसरा नया दुश्मन का नाम है चाइना, और वो तंजीमें जो पाकिस्तान में काम करती हैं, जिन्होंने इंडिया से बड़ा हिसाब चुकता करना है, वो तमाम की तमाम इंडिया पर चढ़ दौड़ेंगी। अगर अमेरिका 20 साल में गया है तो इंडिया तो शायद 20 हफ्ते भी यहाँ टिक ना सके, और उसके बाद जो इंडिया का हशर होगा वो दुनिया देखेगी। इसके बाद साथ ही इंडियन मीडिया के ऊपर जब ये खबर आई तो वहाँ पर बातचीत होना शुरू होगी, नहीं जी हमने तो वहाँ पर कोई ऐसी उनको देना, हमने तो एड की बात की, हम तो सिर्फ चाह रहे थे कि हमारी ये चीज़ें महफूज हो। इंडिया ने जो ग्रैंड प्लान बनाया था वो था पाकिस्तान के बॉर्डर से पूरी तरह दहशतगर्दों को भेजना। असल में ये एक बड़ा ग्रैंड प्लान था, और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान, चाइना और अफगान तालिबान ने मिलकर नाकाम बनाई। देखिए इसमें ईरान का भी उतना ही रोल है।
ईरान असल में चाइना उसको रेलिवेंट कर गया। दुनिया की नज़र में ईरान पाबंदी ज़द था। चाइना ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान से पहले उनकी दोस्ती करवाई। आप चाइना का दिमाग देखें। फिर अमेरिका ने जो खाना जंगी का प्लान बनाया था, वो फिरका वारियत की बुनियाद के ऊपर चाइना ने ईरान और अफगान तालिबान के दरमियान दोस्ती करवाई और उनको ये पूरे खेल में फिरका वारियत से बचाया। अब याद कीजिए, पाकिस्तान के अंदर जब ये दहशतगर्द आते थे, टैटू बने होते थे, उज़्बेक थे। अब पाकिस्तान ने जो काम करना था वो तो हमने बॉर्डर पर फेंस लगाना था। आप देखिए बहुत सारे अफगानी आ रहे, आप जरा इन मनाजिर को देखिए, ये किस तरह आ रहे। इनमें से एक एक को चेक करना कौन कहां से, कितना मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया और आप इनको दाद दें कि इन्होंने पाकिस्तान को बचाया। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो अलग है। अब असल में सेंट्रल एशिया रह गया था जिसको रशिया ने इस वक्त कवर किया। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही। इंडिया को अफगान तालिबान ने ये जो जवाब दिया है, ये नैले पे फेंका दैला। असल में सूरत हाल ये है कि इंडिया दुनिया को ये कह रहा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पर ये करो, और अमेरिका इंडिया को पुश कर रहा है। इवन के इसराइल भी इंडिया को पुश कर रहे हैं, तुम अपनी फौजें भेजो। उधर से अफगान तालिबान ने अब इंडिया को पैगाम दे दिया है कि देखो, अगर तुम ये सोच भी रहे हो कि फौजें, एयरफोर्स या कुछ हमला ये वो, तो अमेरिका का हाल देख लो। अमेरिका के पास तो पैसा था 4000 अरब डॉलर, तुम्हारे पास तो चंद 100 अरब डॉलर भी नहीं। हमने उनका जो हशर किया, हम तुम्हारा क्या करेंगे। वो तो आए थे 54 ममालिक के साथ, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक मुल्क है और तुम्हारे तो दुश्मन भी बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में इंडिया आएगा तो क्या पाकिस्तान उनकी ठुकाई नहीं करेगा? हम तो यहाँ से अपनी एयरफोर्स भेज के उनके ठिकानों को पूरी तरह उड़ा देंगे। रशिया वो भी इंडिया के खिलाफ हो चुका है। चाइना तो बिल्कुल ही बदला लेगा, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। इंडिया को असल में अब तकलीफ है एक बड़ी, ये जो इस्माइल खान को पकड़ा है, ये कोई छोटी शय नहीं थी। इस्माइल खान बेसिकली वो जंगजू है जो सारी जिंदगी अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा। इंडिया ने उसको बैक किया, इंडिया उसको बैक करता रहा। और इस वक्त सूरत हाल ही है कि अफगान तालिबान ने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि इस्माइल खान को ना कोई तशद्दुद किया, कुछ भी नहीं किया, उनको भेज दिया है काबुल। और काबुल के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो इंडिया की बैक के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, और उनको कहा है कि तुमने अगर अफगानिस्तान के अंदर रहना है तो इस्माइल की तरह बैत कर लो, अफगान तालिबान के साथ मिल जाओ। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर उसके बाद जो तुम्हारा अंजाम होगा वो तुम देख लेना। अब इस वक्त सूरत हाल ही है कि इंडिया ने जिन जिन मलेशिया को, ये CIA जिनको बैक करी थी, वो सारे के सारे इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह ऑन बोर्ड लिए जा रहे हैं। तो ये एक असल में बड़ी एक डेवलपमेंट है और एक विक्ट्री है बहुत बड़ी, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और अफगान तालिबान ने अब दुनिया को कह दिया है कि हम इंडिया की एड, इन चीज़ों की हिफाजत करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इंडिया को आज पैगाम मिल गया है, ये ओपनली पहली मरतबा। अब वो दिन गए जब आप ढके छुपे अल्फाज में काम करते थे। इवन के अफगान तालिबान ने, हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पूरी तरह अप्रिशिएट करेंगे। देख लीजिए, राशिद खान के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि यही टीम रहेगी, हम मजीद अच्छे खिलाड़ी लेकर आएंगे। और साथ उन्होंने कहा कि हमारे दौर में क्रिकेट टीम बनना शुरू हुई थी, लेकर तो बाद में आए इनको, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खुद चूंकि अफगान तालिबान क्रिकेट के बहुत बड़े शुदाई हैं, तो लिहाजा इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम बैक टू नॉर्मल आए और दुनिया के साथ मिलकर चले। और इंडिया को पैगाम दिया है, यहाँ आने की गलती ना करना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।